की इच्छा को क्या करती है? पूरी करती है। कैसे? पौलुस अपनी पत्री में थिस्सलुनीकियों को जब लिखता है उसके 5वें अध्याय में 16, 17, 18 पद में लिखता है कि प्रभु में क्या रहो? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो और हर बात में क्या करो? धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की मसीह यीशु में यही इच्छा है। और देखो ये कैसी इच्छा पूरी कर रहे हैं। ये दुख में है, तकलीफ में है, मगर ये प्रार्थना कर रहे हैं और स्तुति के गीत गा रहे हैं। याकूब अपनी पत्री में लिखता है यदि कोई तुम में दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। तो ये दुखी है तो प्रार्थना तो कर रहे हैं। जब हम दुख में रहते हैं जरूर हम प्रार्थना करते हैं, ये तो निश्चय है। परंतु उसी याकूब अपनी पत्री में लिखता है 5:13 में कि लिखता है यदि दुखी हो तो प्रार्थना करे और यदि आनंदित हो तो स्तुति के क्या करे? भजन गाए। इसका मतलब ये अंदर से आनंदित थे। भले इनके शरीर क्या हो गए थे? दुखों से छलनी हो गए थे, मगर इनकी आराधना कहाँ से हो रही थी? दिल की गहराई और आत्मा और सच्चाई से। इन्होंने अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दिया। यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से क्या करे? आराधना करे। दुख में, तकलीफ में वो अपने परमेश्वर के प्रति सच्चे थे, वफादार थे। ये है सच्ची आराधना। और जब सच्ची आराधना करते हैं हम, तब उसके क्या परिणाम होते हैं? जैसे मैंने कहा जहाँ 2 या 3 जमा हो वहाँ पे कौन हाजिर हो जाता है? परमेश्वर हाजिर हो जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वो जोर जोर से गा के आराधना कर रहे थे स्तुति, तभी तो कैदी उनकी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। वो तो अलग सेल में थे, भीतरी कोठरी में थे, मगर उनकी आराधना इतनी बुलंद थी कि जो कैदी थे वो क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। और उसके आगे हम लिखेंगे जैसे उन लोग आराधना कर रहे थे अचानक से एकाएक क्या आया? भूकंप आया। मैंने अपने जीवन में ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा। जो मैं पवित्र शास्त्र में नए नियम में 3 भूकंप को पाती। अक्सर भूकंप विनाश लेके आते हैं, आप सभी जानते हैं। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है ये, और ये विनाश ही लेके आती है। मगर बाइबल में ऐसे 3 भूकंप हैं जिसने विनाश को लेके नहीं आया। पहला भूकंप नए नियम में वो है जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर थे और जब उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया, तो पता है भूकंप आया। धरती क्या हुई? डोल गई। और कब्रें क्या हो गई? खुल गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंदिर का पर्दा बीच से क्या हो गया? फट गया। और ऐसा भूकंप जो पवित्र स्थान को, महापवित्र स्थान को सब लोगों के लिए क्या कर दिया? खोल दिया। वहाँ पे विनाश नहीं आया, वहाँ पे अनंत जीवन का द्वार क्या हो गया? खुल गया। दूसरा भूकंप जब आया, जब स्त्रियाँ, उसमें विशेष रूप से मरियम मगदलीन थी, और वो भोर का किससे मिलने जा रही थी? यीशु मसीह से मिलने जा रही थी। उसके कब्र को कहाँ रखा? उसकी लाश को कहाँ रखा गया था? उसके शव को कब्र में रखा गया था। और उस कब्र के द्वार पर क्या था? एक बड़ा पत्थर था। और वो सोचते जा रही थी कि पत्थर कौन लुढ़काएगा, मगर जाना नहीं छोड़ी थी। सुगंध द्रव्य लेके जा रही थी ना। सुगंध द्रव्य चढ़ाना भी एक आराधना है। और वो जाते जाते सोच रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। और वहाँ पे एक भूंडोल हुआ लिखा है। और जैसे ही भूंडोल हुआ और पत्थर क्या हो गया? लुढ़क गया। और ऐसा भूंडोल कि उन्होंने किसको देखा? पुनरुत्थित यीशु को देखा। और यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। एक ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें सिर्फ भूकंप आया, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ पे लिखा है जब वो आराधना कर रहे थे, कैदी सुन रहे थे, तब एक बड़ा भूकंप आया। अब आप सोचिए, बड़ा भूकंप आएगा तो क्या लेके आएगा? नाश लेके आएगा। या तो जन की हानि होगी या धन की हानि होगी। मगर यहाँ ना तो जन की हानि हुई ना धन की हानि हुई। ऐसे लिखा है कि उसमें आगे लिखा हुआ है कि क्या हो गए? बंदी गृह की नींव हिल गई। और बंदी गृह की नींव हिलने से क्या हो गया? तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। जब दिल की गहराई, आत्मा, सच्चाई से जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर एक आशीष को लेके आता भूकंप के रूप में।
वो भूकंप फिर विनाश नहीं लाता। और जब जब नींव हिल गई लिखा है तो उसके अनुसार से तो भवन को गिर जाना था, परंतु भवन नहीं गिरा, और कैदियों को दब जाना था, परंतु कैदी नहीं दबे, मगर क्या हो गया, द्वार खुल गए लिखा है। सच्ची आराधना द्वार क्या कर देती है, खोल देती है। सच्ची आराधना बंधन क्या कर देती है, खोल देती है। उनके बंधन क्या हुए, खुल गए। बंधन खुल गए तो होना था उनके हाथ पैर में चोटें भी आनी थी, परंतु चोट नहीं आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जो आराधना कर रहे थे वो आधी रात को आराधना कर रहे थे, मिडनाइट सर्विस। अक्सर हम 31 को करते हैं, मगर ये कष्टों के बीच में जब मिडनाइट सर्विस होती है, वो नहीं सो रहे हैं। आपको पता आगे लिखा है दरोगा जाग उठा, तब दरोगा सो रहा था। जब हम सच्ची आराधना करते हैं तो सोने वाले क्या हो जाते हैं, जाग उठते हैं। हमारी आराधना में इतना दम होना चाहिए कि सोने वाले क्या हो जाए, जाग उठें। और जब वो जाग गया तो लिखा है वो अपने आप को क्या करने लगा, मारने लगा, ये सोचकर कि सब बंदी गृह के दरवाजे खुल गए हैं, कैदियों के बंधन खुल गए, सब क्या हो गए, भाग गए। वो अपने आप को क्या करने वाला था, मारने वाला था, सुसाइड करने वाला था। परंतु पौलुस और सिलास ने क्या किया, उनको ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। वहां पे तो सिर्फ 2 लोग थे भीतरी कोठरी में, थे ना 2 लोग की आराधना चल रही थी ना। परंतु यहाँ पे पौलुस लिखता है कि हम सब यहाँ, उनकी आराधना इतनी अच्छी थी, उस भूकंप उस भूंडोल में इतनी आशीष थी कि जितने कैदी थे वो भागने के बजाय उनके पास वचन को, उनकी आराधना को ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए उनके पास आ गए, भागे नहीं। इसका ये मतलब ये है कि सच्ची आराधना, चाहे लोग कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, कितने बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो, सच्ची आराधना उनको उनके यीशु के पास क्या कर लाती है, खींच ले आती है। क्या हमारी आराधना में इतनी शक्ति है? और जब वो खींच के ले आई तो सबसे बड़ा जो द्वार खुला, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही वो देखा कि सब वहाँ है, हम सब वहाँ हैं बोलते हैं, और जब दरोगा ने देखा कोई कैदी नहीं भागे, सब वहाँ उपस्थित है, तब वो क्या बोलता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो किसके आगे, दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आज हम जोर जबरदस्ती से कई लोगों को उद्धार दिलाना चाहते हैं, परंतु हम जब सच्ची आराधना करते हैं तो लोग स्वयं आ जाते हैं और स्वयं हमसे पूछेंगे। कितनी अच्छी बात होगी कि वो स्वयं पूछे कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। और दरोगा ये पूछता है, क्या पूछता है कि मैं क्या करूं, मैं अलोन, अकेला, मैं क्या करूं उद्धार प्राप्त करने के लिए। और जब सच्ची आराधना करते हैं तो एक बड़ी आशीष आती है, परमेश्वर बुद्धि और समझ और ज्ञान देता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई देता है। और पौलुस क्या उत्तर देता है, आप ध्यान से सुनोगे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखो कितने अच्छे से बात किया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम सांपों की नहीं क्या बनो, होशियार चतुर बनो, और कबूतर की नहीं क्या बनो, भोले। और पवित्र आत्मा ने पौलुस की अगुवाई दी, और पौलुस ने ये नहीं कहा तू विश्वास कर तो तू क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। पौलुस ने बहुत अच्छे से कहा, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार। सच्ची आराधना एक व्यक्ति विशेष के लिए उद्धार नहीं लाती, पूरे किसके लिए आती है, घराने के लिए उद्धार। ये प्रचार का द्वार तब खुलता है। और तब लिखा है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। अब तक की आराधना में वचन का प्रचार नहीं हुआ। क्या अद्भुत आराधना थी। अभी तक वचन का प्रचार नहीं हुआ है, और उसके बावजूद भी लोग बोल रहे हैं कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें।
जब लोग स्वयं आ गए सच्ची आराधना को देखकर, तब प्रचार क्या हुआ, चालू हुआ। और तब पौलुस और सिलास ने उनको क्या सुनाया, परमेश्वर का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। सच्ची आराधना क्या लेके आती है, हमारी चंगाई और हमारे लिए मरहम और दवा लेके भी आती है। उनके शरीर क्या थे, बेतों के कारण लहूलुहान थे, घाव थे, परंतु उन्होंने आराधना की, अपने घावों की चिंता नहीं की। और परमेश्वर ने उनकी आराधना को देखकर उनके लिए मरहम का स्वयं प्रबंध कर दिया। जिस दरोगा ने उनके साथ कड़ाई की थी, वही दरोगा उनका क्या करने लगा, इलाज करने लगा। जो हमारे विरोध में होंगे वही हमारी क्या करने आ जाएंगे, सहायता करने आएंगे। बरशत हमारी आराधना कैसी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। और उसके बाद लिखा है, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सच्ची आराधना छुटकारे, उद्धार को तो लेके आती है और आनंद को लेके आती है। क्या हम नहीं चाहते कि हम सब आनंदित और मगन हों ऐसे कठिन समय में, जबकि हम कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं और जब हम बहुत सा समय अपने घरों में बिता रहे हैं? हमारी आराधना कैसी है, हमने कौन सा समय परमेश्वर के लिए दिया है, हमने कौन सा स्थान परमेश्वर के लिए रखा है? क्या हम अपने शरीर को वश में कर रहे हैं, संयमित कर रहे हैं कि हम सच्ची आराधना कर सकें? कि प्रलोभन के बहुत से साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, मोबाइल में लगे, टीवी में लगे हैं और किसी बात में लगे हैं। परमेश्वर चाहता है हम सच्ची आराधना करें। और सच्ची आराधना का अंतिम जो आशीष थी, वहाँ पे लिखा है, जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दे। उनका भी छुटकारा, बंदीगृह से मुक्ति को लेके आई। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम क्या करें, सच्ची आराधना करें। हम सच्ची आराधना के लिए लोगों को ना देखें, संख्या को ना देखें। बाद में वो 2 थे, 2 से कब पूरे के पूरे आ गए, हम ये ना देखें हम किनके बीच आराधना कर रहे हैं। वो किनके बीच में थे मालूम है? सब क्रिमिनल थे वहाँ, सब अपराधी बंद थे वहाँ। उन्होंने कैसा स्थान, क्या जगह, क्या समय, क्या संख्या, ये कुछ बात नहीं देखी। उन्होंने कैसी आराधना की, दिल की गहराई और आत्मा सच्चाई से आराधना की। रात के समय को चुना। मालूम है यीशु मसीह के पास फरीसी जो था, यहूदियों का सरदार, और रात के समय आया था, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और जो हम परमेश्वर का जितना इसमें वचन है, जिसको हम बाइबल का कीवर्ड्स बोलते हैं, मालूम है कीवर्ड्स बाइबल का कौन सा है? यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नाश ना हो। मालूम है इसको परमेश्वर ने कब कहा? आधी रात के समय, जब वो सरदार उसके पास आया था। हमारे लिए समय का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। हमारी जो आराधना होनी चाहिए, दिल की गहराई और आत्मा और सच्चाई से, और हमारी आराधना होनी चाहिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाली। और तब हम ऐसे कठिन समय में, उनके लिए समय बहुत कठिन था, हमारे लिए समय अब कठिन है, जबकि हम किसका सामना कर रहे हैं? महामारी का। यदि हम सच्ची आराधना करेंगे तो परमेश्वर एक ऐसे उपाय को लेके आएगा जिसका हमने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर ऐसा उपाय लेके आएगा। और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा जब उपाय लेके आएगा, तब सब लोगों के सामने गवाही होगी। यदि कोरोना वायरस से कोई छुटकारा दिला सकता है, यदि कोरोना वायरस को कोई थाम सकता है, तो वो यहोवा यीरे है। यदि कोई चंगा कर सकता है, तो यह यहोवा राफा है। यदि ऐसे कठिन समय में जिसके प्रिय लोग छिन गए हैं, तो यदि कोई शांति दे सकता है, तो यहोवा शालोम है। बरशत हमारी आराधना कैसी होनी चाहिए? दिल की गहराई और आत्मा और सच्चाई से। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। क्या हम तैयार हैं कि परमेश्वर हमें ढूंढे और पा जाए और हम ऐसी आराधना करें? तो इस शिक्षा रविवार में हमारे लिए यही शिक्षा है कि हम इस समय, इस कठिन समय में दिल की गहराई और आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे।